Hello everyone, today I am going to discuss about the fibula bone. ठीक है, this is the fibula bone, this is the upper end, this is the sap and the lower end. Now how can you identify the upper end and the lower end? The upper end is expanded and it is, देखो, see this is circular and the lower end is flattened. Okay, see this is flattened and this is expanded part. So this is the upper end and this is the lower end. अब इसको हमको पहचानने का तरीका कैसे है कि मतलब किस साइड का है ये, तो यहाँ पे जो लोअर एंड है यहाँ पे होता है मैल्यूलर फोसा. ठीक है, मैल्यूलर फोसा में थंब को डालो. ठीक है, और इसको ऐसे बोन को पकड़ो और जो थंब है तुम्हारा पीछे साइड में आना चाहिए. ठीक है, ये है मैल्यूलर फोसा, थंब हमने पीछे कर लिया. अब ये बोन जैसे हम रख रहे हैं, ठीक है, अब इसमें यही अपनी साइड डिटर्मिनेशन के लिए यही हो जाएगा. ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन यही हो जाएगा ना. ये वाला किधर हो जाएगा? हाँ, ये वाला मीडियली प्रेजेंट होगा, मीडियल को ही इंट्रोसिस बोलते हैं, और ये वाला लेटरल. यानी जो सामने वाला आएगा, ये जो सामने वाला आ रहा है इसको बोले एंटीरियर बॉर्डर. ठीक है, अब हम मीडियली घुमा रहे हैं, ये हो जाएगा मीडियल बॉर्डर, ये हो जाएगा मीडियल क्रेस्ट, और ये हो जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर है, उसके बाद मीडियल बॉर्डर है, फिर मीडियल क्रेस्ट है, उसके बाद लास्ट में पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया. अब इसमें सरफेस की बात करें तो सरफेस में हो जाएगा यहाँ पे मीडियल सरफेस. ठीक है, मीडियली मीडियल सरफेस, पीछे के साइड में पोस्टीरियर सरफेस, और इधर साइड में हो जाएगा लेटरल सरफेस. ये लेटरल सरफेस होगा. ठीक है, और अगर हेड इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेरॉइड प्रोसेस, और ये हो जाएगा फैसेट फॉर टीबिया, फैसेट फॉर टीबिया, और नीचे होता है फैसेट फॉर टैलस, नीचे होता है यहाँ पे फैसेट फॉर टैलस. ठीक है, और ये होता है मैल्यूलर फोसा, ये होता है मैल्यूलर. अब इसमें अगर अटैचमेंट की बात करें, अटैचमेंट में जो एंटीरियर मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है. ठीक है, मीडियल सरफेस में हो जाएगा सी दिस इज़ द मिडल सरफेस. ये अपना मिडल सरफेस बहुत पतला है मिडल सरफेस. ठीक है, मिडल सरफेस में हम इसमें क्या क्या अटैचमेंट है, मिडल सरफेस का जो अपर 1/4 पार्ट है. ठीक है, अपर 1/4 पार्ट ऑफ द मिडल सरफेस, और अपर 1/4 पार्ट हो गया मिडल सरफेस का, और मिडल सरफेस का मिडल 2/4 पार्ट. ठीक है, मिडल सरफेस का मिडल 2/4 पार्ट का एंटीरियर वाला जो पोर्शन है, एंटीरियर हाफ, वहाँ पे होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. ठीक है, अब जो अपना मिडल 2/4 का पोस्टीरियर वाला जो पार्ट बच गया, वहाँ पे हो जाएगा एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस. ठीक है, एक तो तुम्हारा अपर 1/3 का वो वाला पोर्शन हो गया, और मिडल हाफ का, ठीक है, मिडल 2/4 का जो एंटीरियर वाला, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ. जो एंटीरियर हाफ है वहाँ पे हो जाएगा एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और जो पोस्टीरियर हाफ बच गया था मिडल 2/4 का, वहाँ पे हो जाएगा एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस. अब लोअर वाला जो बच गया, लोअर 1/4, यहाँ पे हो जाएगा पेरोनियस टर्सियस मसल. ये हो गया मीडियल सरफेस. ठीक है, अब हम बात करें लेटरल सरफेस की, तो लेटरल सरफेस में सबसे ऊपर, सी दिस इज द लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस को और कौन सा सरफेस बोलते हैं? पेरोनियल सरफेस. ठीक है, लेटरल सरफेस को बोलते हैं हम पेरोनियल सरफेस. ये लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस को पेरोनियल सरफेस बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि ये वाला पोर्शन पूरा पेरोनियस लॉन्गस होता है, और नीचे होता है पेरोनियस ब्रेविस. ठीक है, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस. अब हम बात करें पोस्टीरियर सरफेस. ये पोस्टीरियर सरफेस है. पोस्टीरियर सरफेस को हम बोलते हैं, मीडियल को तो तुम्हारा एक्सटेंसर भी बोलते हैं, और लेटरल वाले को बोलते हैं फ्लेक्सर, और मीडियल वाले को बोलते हैं, लेटरल वाले को बोलते हैं पेरोनियल, और इसको बोलते हैं, लेटरल को पेरोनियल बोलेंगे, मिडिल को एक्सटेंसर बोलेंगे, और पोस्टीरियर को फ्लेक्सर बोलेंगे. तो ये पोस्टीरियर सरफेस है. पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर में हो जाएगा अपर 1/4 का, उसका भी जो हाफ है उसमें हो जाएगा सोलियस. ठीक है, अब अपना यहाँ से अपर 1/4 जो पार्ट है, अपर 1/4 पार्ट यहाँ पे हो जाएगा अपना ये, और मिडल का पोस्टीरियरली वाला जो है. ठीक है, यानी अपर 1/4 का, ये सोलियस को छोड़ो, ये सोलियस हो गया पोस्टीरियर में. यहाँ पे अपर 1/4 पार्ट, और मिडल का जो मिडल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, किसमें? पोस्टीरियर वाला में और एंटीरियर वाले में. और यहीं से तो यहाँ पे हो जाएगा टिबियालिस पोस्टीरियर मसल. ठीक है, टिबियालिस पोस्टीरियर, और उसी के नीचे होता है एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस. ठीक है, 3 मसल्स हो गया, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस. अब हम बात करें लोअर एंड. लोअर एंड की बात करें तो यहाँ जगह मैल्यूलर फोसा है, और ये आर्टिकुलर फैसेट फॉर टैलस. ठीक है, आर्टिकुलर फैसेट फॉर टैलस. अब इसमें ये जो आर्टिकुलर फैसेट फॉर टैलस है, इसी के ऊपर एक लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं इंटरॉसियस लिगामेंट, क्योंकि मिडिल सरफेस पे आ जा रहा है, इस वजह से हो जाएगा इंटरॉसियस लिगामेंट. ठीक है, अब ये अपना फोसा है, मैल्यूलर फोसा. मैल्यूलर फोसा के जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे हो जाएगा पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, उसी के नीचे हो जाएगा पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अटैचमेंट की बात करते हैं. यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा एंटीरियर टिबियोफिबुलर, इसके नीचे हो जाएगा एंटीरियर टैलोफिबुलर, उसके नीचे हो जाएगा कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट. 3 लिगामेंट ये हो गया. ठीक है, अब इसी का जो मैल्यूलर फोसा है यहीं से पास होता है, यहीं पे टेंडन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिबुला बोन. थैंक यू.